गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे टॉपर एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। क्योंकि आप चाहे किसी भी क्लास में हो, चाहे 10th में हो, 11th में हो या 12th में हो, या चाहे जेई नीट की ही प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए रिकमेंड की जाती है। क्योंकि एनसीईआरटी कोई एक बंदा नहीं लिखता है, एक ऑथर उसे नहीं लिखता है, उसमें अलग अलग राइटर्स उसमें जो कंटेंट है वो डालते हैं, और वो बहुत ही रिसर्च कंटेंट होता है जो कि एकदम ऑथेंटिक होता है। तो अब कई बच्चों को कहा जाता है गीता की तरह ही आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, एज अ बाइबल आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि उसमें जो चीज़ें दी जाती हैं वो आपके पेपरों में 100% उसमें से आता ही आता है। 70% क्वेश्चंस जो हैं वो उसी में से ही आते हैं, आपके एनसीईआरटी में से। और अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से तो 100% उसी में से ही आता है। तो आपको जब एनसीईआरटी पढ़ने के लिए जब रिकमेंड की जाती है, आपको बताई जाती है कि एनसीईआरटी पढ़ा करो, तो स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, दे पिक द बुक्स, वो बुक उठाते हैं और शुरू हो जाते हैं, पहली ही लाइन से उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। और उन्हें फिर बाद में वो सोचते हैं एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत टफ है, उन्हें समझ नहीं आ रहा, तो इस तरीके से वो उसको एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। सोचते हैं हम कोई रेफरेंस बुक का यूज़ करेंगे जिससे हमारा हो जाएगा। तो एक्चुअल में आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जब क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं तो वो एनसीईआरटी के बीच से भी बनते हैं, उसकी जो एक्सरसाइज होती है उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको करना क्या है, पहले आपको, अब मैं ऐसे 7 तरीके बताऊंगा जिस तरीके से अगर आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप एनसीईआरटी को ही पढ़ना आपके लिए मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा बोर्ड्स में फोड़ने के लिए। तो आई थिंक यू आर एक्साइटेड टू नो दिस सीक्रेट हाउ टू रीड एनसीईआरटी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है, पहली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए, आपके पास यू नीड अ एनसीईआरटी बुक। आपके पास एक एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, ठीक है। जब आपके पास एक एनसीईआरटी बुक है तो आपको क्या करना है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। अब मैं प्रिंट आउट क्यों निकलवाने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर आप या तो किसी की सेकंड हैंड लेंगे, या अगर न्यू ले सकते हैं तो न्यू बुक लेंगे। कई लोगों को बुक पे लिखने का मन नहीं करता, तो आप उसका प्रिंट निकलवा लेंगे। और उसमें क्योंकि प्रिंट होगा तो उसके साइड में आपके पास वाइट वाइट जो लाइन्स है वो बच जाती हैं, जिससे कि आप वहाँ पे अपने नोट्स के तरीके से आप उस पर लिख सकते हैं। सेकंड चीज़ जो आपको करनी है, अब एनसीईआरटी पढ़ने की बात आती है, तो एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। पहले आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी उठा करके पढ़ना शुरू नहीं कर देना। आपको क्या करना है, उस एनसीईआरटी का जो भी आप चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पहले उसको या तो अपने टीचर से अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, या यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके उस टॉपिक को एक बार अच्छे से समझ लीजिए कि वो उस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना क्या है। उसके बाद क्या अब आप स्टार्ट कर दें उसको पढ़ना, नहीं, ये भी नहीं करना। अब उसके बाद आपको सेकंड चीज़ जो करनी है वो करनी है आपको, जब एनसीईआरटी का, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, आपको क्या करना है, इसमें पहले पन्ने पलटने हैं, इस तरीके से पेजेस पलटने हैं, और आपको जो भी उसमें टॉपिक्स हैं उनको रीड करना है, एंड जो भी उसमें डायग्राम्स वगैरह हैं उनको देखना है। ये क्या है, बिफोर गोइंग टू डीप इन एनसीईआरटी, ये आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके लिए तैयार कर रहे हैं। क्योंकि हम जब जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो उससे पहले हम थोड़ी सी प्री एक्सरसाइज करते हैं, ताकि हमारा हैवी वेट उठाने के लिए तैयार हो जाए। तो इस तरीके से आप अपने ब्रेन को रेडी कर रहे हैं। पूरा आप उसका ओवरव्यू ले लीजिए कि इसके अंदर आप पढ़ने क्या वाले हैं, इसके अंदर कंटेंट क्या क्या आपको पढ़ना है। देन आपको क्या करनी है, अब आपको एक पेंसिल लेनी है। पेंसिल लेकर के लाइन 1 से धीरे धीरे एंड स्लोली आपको क्या करना है, 1 बाय 1 लाइन के साथ आपको इसको रीड करना है। पहले बहुत स्लोली पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी निकल गए, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ उससे समझ में आएगा। एंड जब आप पूरा एक बार समझ लें तो फिर उसमें आपको इम्पॉर्टेंट पेंसिल के साथ आपको अंडरलाइन कर देनी है चीज़ें, और कुछ जो भी आपको उसमें से क्वेश्चन लगते हैं आप पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखेंगे, और जो भी उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं वो साइड में आपकी जो वाइट पेज जो मैंने अभी आपको प्रिंट करके बताया उसको आप वहाँ पे लिख देंगे। एंड देन आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी बुक्स के अपने तरफ से क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, क्वेश्चन बनाने हैं। एंड जो आपके लिए 6th जो मेरा तरीका रहेगा वो ये है कि आपको जो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं आपको वो सॉल्व करने हैं। एंड देन आपको क्या करना है, उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको लगाने हैं। एंड अगली चीज़ जो आपको करनी है, अपनी एनसीईआरटी को 3 पेजेस में आपको समराइज़ कर देना है, क्योंकि लॉन्ग नोट्स नहीं बना देने आपको। पहले पूरी एनसीईआरटी समझ लेनी है, उसके बाद उसको शॉर्ट समराइज